नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। कहते हैं अगर जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में आपको समाज का वो आईना दिखाएगी जो अच्छे अच्छे पैसे वाले और बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, एक हेड कांस्टेबल थान सिंह जी जो कि 80 बच्चों को, जो कि झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, रोड साइड पर जो काम करते हैं वहां से आते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। 60 बच्चों को वो स्कूलों में एडमिशन करा चुके हैं और 20 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी लगातार पढ़ाई की ओर अग्रसर हैं। आप सोचिए कि वो कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी और पुलिस का नाम लोग जब लेते हैं तो नाक बनाते हैं। पुलिस की नौकरी में समय नहीं होता, क्योंकि यह शिकायत अक्सर पुलिसकर्मियों की रहती है। मगर एक व्यक्ति अपनी जॉब भी करता है, परिवार भी देखता है, परिवार की शिकायत भी झेलता है और 80 बच्चों को पढ़ा के समाज को एक नया आईना दिखा रहे हैं। और यह है पाठशाला, जो दिल्ली का लाल किला है उसकी पार्किंग में पाठशाला चल रही है, जहां पे इन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं एक हेड कांस्टेबल अपनी मेहनत और अपनी लगन से। और उनके पीछे अब काफी लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं और हम आपसे चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करें और समाज को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना अगर आप चाहते हैं तो लाल किले की इस पार्किंग में आप आके उनसे मिल सकते हैं और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए। यह एक पाठशाला है, देखिए, जिसमें फर्स्ट क्लास है। यहाँ बच्चे फर्स्ट क्लास के इसमें पढ़ रहे हैं। ये झूले हैं, यह आरओ है और यह पूरा शेड आप देखिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ पुलिस को भी सलाम है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस वीक का यहाँ पे पोस्टर लगा है और जो अपने सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी फोटो है। मगर ये देखिए, यह बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और करीब 80 बच्चे अभी हैं। 4 बच्चों से शुरुआत हुई थी और 80 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यह वो टीचर हैं, ये वो वॉलंटियर हैं जो अपनी मेहनत यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते ये लोग। और ऐसे बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत से स्टूडेंट आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, इन बच्चों को पढ़ाने, इनको आगे बढ़ाने। सर धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद इन बच्चों का और इनके माँ बाप का और मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का और मेरे सभी सीनियर अफसर का और सभी आप सामाजिक लोगों का, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाने का एक जो योगदान दिया, वो सबसे बड़ा योगदान उन सभी लोगों का है। मैं तो खाली एक थोड़ा सा कोशिश करी थी, वो कोशिश सफल हुई और आज मेरे साथ एक बेड़ा बनता चले गया, एक कड़ी से कड़ी जुड़ते चलेगी। इतना विश्वास हो गया, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो इन बच्चों ने मेहनत करी है, दिल से इन बच्चों ने मेहनत करी और वो मेहनत रंग लाई है। क्योंकि सबसे बड़ा तो खुशी ये हुई कि ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे और ये वो बच्चे हैं जो मुझे डर था कि ये बच्चे कहीं क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि ये मेरे आसपास के एरिया के बच्चे थे। मुझे देखा, मैंने यहाँ मेरी ड्यूटी है तो मैं सबसे बड़ा चाहता था कि मेरे जो आसपास के एरिया, कम से कम इन बच्चों को एक शिक्षा का एक माध्यम दिया जाए। क्योंकि मैं खुद झुग्गी झोपड़ियों से रहा हूँ, अब भी मेरी झुग्गी है, मगर मैं रहता हूँ मगर नहीं हूँ, मगर झुग्गी मेरी अब भी है। तो मुझे झुग्गी का एहसास है और मुझे एहसास है कि आज इन बच्चों ने जो किया है ना, मुझे सच में मुझे विश्वास नहीं था कि बच्चे इतना कर देंगे। और इन्होंने स्कूल के अंदर, आज भी इन बच्चों की जब मैं टीचरों से बात करता हूँ तो वो बहुत तारीफ़ करती हैं सभी बच्चों की, क्योंकि उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया और इनका मजबूत हो गए। अब ये सबसे बड़ा योगदान मेरे डीसीपी सागर सिंह कलसी साहब का है, जिन्होंने इन बच्चों के सबके एडमिशन कराए स्कूलों में। सर मेरे पास 60 से ऊपर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इस बार फिर 15 से 20 बच्चों का एडमिशन स्कूलों में कराऊंगा मैं सर। तो सर मेरा मेन मोटिवेशन यही है और मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को स्कूल के एक शिक्षा का माध्यम दिया जाए और एक अच्छे समाज में इनको लाया जाए और ये बच्चे कहीं क्राइम में इन्वॉल्व ना हो जाए, कहीं गलत समाज में गलत अपने समाज में ना ढकेल जाएं। क्योंकि एक बच्चा अगर गलत करता तो सभी बच्चों को अपने साथ में इन्वॉल्व ना कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बच्चा गलत होता तो सभी बच्चे उसके साथ में आए तो वो भी गलत हो जाते। तो मेरा इन मकसद था ये कि इन बच्चों को इन चीज़ से रोकथाम करना। हम ये नहीं है पढ़ाई के साथ साथ अच्छाई, बुराई,
बैड टच, गुड टच, नैतिकता की बातें, यानी कि हर चीज़, खेल कूद, स्पोर्ट्स, नुक्कड़ नाटक और हर चीज़ कराते हैं इन बच्चों को। ये नहीं है कि हम ये खाली पाठशाला में शिक्षा के खाली, शिक्षा के अलावा भी एक काफ़ी चीज़ें होती है, वो भी हम सब इनको समझाते हैं। समाज में किस तरीके से तुम्हें एक अपना अच्छा व्यवहार बनाना है और किस तरीके से अच्छा रहना है। तो इन सब लोगों ने, इन बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत करी और आज वो इसका मुझे परिणाम मिला कि आज इन बच्चों के सबके इतने अच्छे रिजल्ट आए, जिसका मैं सब 90%, सर 85-90%। सर 85% आए उस बच्चे के। मुझे खुद एक बड़ा, मेरे लिए एक बड़ा ही मुकाम है कि ये 85% आए इस बच्चे के। इस बच्चे ने मेहनत करी और कई बच्चे हैं सर मेरे पास पाठशाला के अंदर 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड में, फोर्थ क्लास के अंदर बच्चे मेरे आए, थर्ड में मेरे बच्चे आए, सेकंड में मेरे बच्चे आए। तो सर इससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धियाँ क्या होगी? क्योंकि सर मेरी सबसे बड़ी बात कि पहले इनके पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था। प्रमाण देने के लिए मेरे साहब ने इन बच्चों के एडमिशन कराए। मेरे दिल्ली पुलिस परिवार और सामाजिक लोग तो मेरे संग इस तरीके से जुड़ गए हैं कि वो चाहते हैं इस कार्य को और ऊपर मुकाम तक पहुंचाया जाए। और इनके बीच जो जो मजदूरों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच और जो पुलिस की दूरियां, उस दूरी को कम करके इन लोगों के बीच में एक अपनी जो हमारी जो दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस है, उसको इसी तरीके से और कायम किया जाए। सर, दिल्ली पुलिस का या पुलिस का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कुछ ना कुछ तो गलत होगा, पुलिस का नाम आ रहा है। मगर आपने बिल्कुल उनकी सोच चेंज कर दी, ये कैसे हुआ? सर आप ये मुझसे नहीं, ये आप इनके माँ बाप से पूछिए, इन लोगों से पूछिए। हर मैं पुलिस के लिए कहता, पुलिस हमेशा से दिल की पुलिस है, वो हमेशा से अच्छे कार्य करती है। आपने देखा होगा कोविड टाइम में भी पुलिस ने कितना काम किया था, वो हमेशा से कार्य करती है। बस ये था कि लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई मुकामों पे, जैसे हम कई हमारे दिल्ली पुलिस के सिविल यानी सेल्फ डिफेंस का काम बच्चों को सिखा रहे हैं कॉलेजों में, कोई ब्लड का कर रहा है तो कोई हेलमेट का, तो यानी कि हर तरीके से हमारे पुलिस वाले हर चीज़ में आगे हैं। ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा से, हम दिल की पुलिस, हम सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सर टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि सर- दिल्ली पुलिस के पास टाइम ही नहीं होता। सर ये देखिए, टाइम तो नहीं होता, ये तो बात सच है, मगर सर ये भी एक छोटा सा कार्य था, इसके लिए मैंने टाइम निकाला। करते 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 सर अब मेरे संग पाठशाला में, मेरे संग माता सुंदरी कॉलेज, संगिनी सहेली, यूपीएससी के बच्चे कई सारे जुड़ चुके हैं, जो कि इन बच्चों के पास आ रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले मेरी नौकरी है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं 24 घंटे इस पाठशाला में बैठ सकता हूँ, नहीं सर। सबसे पहली नौकरी है, नौकरी पे जैसे मैं वहीं से टाई अप कर लेता हूँ, हाँ भाई बच्चों कितने बच्चे आए, और जो बच्चे नहीं आते उनके घर पे जाना पड़ता है। जब रात को घर पे जाऊँगा, जैसे छुट्टी होती है तो उनके घर पे जाता हूँ कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। उनके कई बार ऐसा होता है कि इन बच्चों की दिक्कत के साथ इनके माँ बाप को भी कई बार दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों की दिक्कतें भी सुनता हूँ मैं। क्योंकि अब मैं जहाँ तक इन बच्चों के साथ, इनके बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ करना, ये सब मेरे साथ कर रहे हैं। इनके लिए मैंने एक प्यार जीता इन लोगों के बीच में जाके, इन लोगों के बीच में एक विश्वास जगाया अपना कि मैं तुम्हारे लिए अगर कोशिश कर रहा हूँ तो तुम एक अच्छा समाज और एक अच्छा परिवार और एक अच्छा समाज में एक अच्छे बन के दिखाओ। क्योंकि इनके माँ बाप नहीं पढ़े, तो इन्होंने सोचा कि ये बच्चे भी ना पढ़े, मगर इन बच्चों के दिल में बहुत उम्मीदें हैं पढ़ने की। मुझे ये पता है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ये दिल से पढ़ना चाहते हैं। ये आज उसी का रिजल्ट है कि इन बच्चों ने इतना करके दिखाया। मैंने इनके माँ बाप से बात करी, इनके माँ बापों की आंखों में आंसू थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो किस तरीके से इमोशनल थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी जो 12 साल की कभी स्कूल नहीं गई और आज वो स्कूल में जाके इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। हमारा बेटा जो हमारा कभी स्कूल नहीं पढ़ा, आज वो स्कूल में जाके इतना अच्छा कर रहा है। तो सब बस सर एक थोड़ी सी हमें हेल्पफुल, थोड़ी सी मदद और इन्हें एक जरिया देना है, बस हमें थोड़ी इन्हें बेसिक मदद हो जाए ना इनकी, तो ये बच्चे हकीकत में इसी में से यूपीएससी में निकलेंगे, बच्चे कोई डॉक्टर बनेगा, मुझे विश्वास है। बस आप लोगों का सपोर्ट और मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का सपोर्ट है, ये बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे में सर इनका बुक्स का, खाने पीने का, आने आने, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो वो सब कैसे होता है, वो कैसे मैनेज होता है? सर मैंने क्या ना, ये कारवा है, बूंद से बूंद अगर सब मिलते चले गए सर, गरीब यानी कि हर तबके का इंसान मेरे साथ मदद कर रहा है। बैटरी रिक्शे वाले जो बाहर चला रहे हैं वो आधा घंटा निकालते हैं, इन बच्चों को छोड़ के आते हैं। मेरे पास राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, वो बच्चे वहाँ जाते हैं। अब खाने की व्यवस्था थी गुरुद्वारा शीशगंज साहब, पैसे लेते हैं आपसे? कुछ पैसे नहीं, वो भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी ये सेवा हो सके। तो हर इंसान, मैं कह रहा हूँ ना सर, अगर आप अच्छा काम करोगे तो हर वर्ग, हर धर्म के लोग आपकी हेल्प करेंगे। अब गुरुद्वारा शीशगंज साहब से इन बच्चों के लिए डेली खाने की व्यवस्था होगी, ताकि इन बच्चों को भरपेट भोजन मिले। अगर जब इंसान को भरपेट भोजन मिलेगा तो वो अच्छा पढ़ेगा। इन्हें कपड़े वगैरह, जूते जुराब, बैग, कॉपियाँ वगैरह सब कुछ, ये सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं।
और ये सर कोई वैसा नहीं है, ये सब अपने पुलिस परिवार और सामाजिक लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को एक शिक्षा का एक ज्ञान मिल सके और एक अच्छे समाज में रह सकें। हमारा मेन मोटिवेशन यही है कि देखो पुलिस का कार्य क्या होता है, बच्चों को क्राइम से दूर रखना। और वही हम एक ये उम्मीद है इन बच्चों को, क्योंकि सब ये बच्चे 12 साल के, कुछ 13 साल का, कुछ 14 साल का बच्चा है। अगर ये बच्चे एक बार क्राइम में चले गए ना तो ये क्राइम में ढकेलते हुए चले जाएंगे। अगर एक बच्चा क्राइम में चले गया तो अगर उनको हम पहले ही रोक दें तो क्यों जाएगा, इनको एक पहले ही एक शिक्षा का जरिया दे दें तो ये क्यों बच्चे क्राइम में जाएंगे। तो बस वही मैंने एक जरिया देने की कोशिश करी है। इसमें दिल्ली पुलिस परिवार और मेरे सभी सीनियर ऑफिसरों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सेवा करने का एक छोटा सा मौका मिला, क्योंकि ये वर्दी से ही मुझे मौका मिला है। मैं इस वर्दी को किस तरीके से भूल जाऊँ। इस वर्दी की आज इस वर्दी है जो कहते हैं लोग बाग दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ये है दिल की पुलिस। ये मैं नहीं कह रहा, आप इन लोगों से मिलो, इनके माँ बाप से मिलो, इनके घरों पे जाओ, वो बताएंगे कि दिल्ली पुलिस परिवार एक दो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता सर। आपके साथ यहाँ पे कई टीचर हैं जो यहाँ पे टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपकी मदद कैसे करते हैं? क्या उनको आप कुछ देते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, वो अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं उनकी? सर ये मेरे संगिनी सहेली से टाइप होकर एक एनएसएस इनका माता सुंदरी कॉलेज है, कॉलेज से वॉलंटियर आते हैं मेरे पास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि खुद आते हैं पढ़ाने। एक दो वॉलंटियर हैं जिनको हम, जो बच्चे झुग्गियों में से ही निकले, हम चाहते थे कि वो बच्चे कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, तो उनको भी हम कर रहे हैं, जैसे भी कर पढ़ा रहे हैं वो भी आके। तो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ाते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लेता। यूपीएससी के बच्चे संडे को आते हैं, कई बच्चे बाहर के बच्चे जो संडे को आते हैं, इन बच्चों की बड़ी बड़ी क्लास है, उनको अलग से लाके उनको अलग चीज़ें सिखाते हैं। यानी कि हर लोग, हर वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बस यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों से। यानी समाज साथ है, आपकी दिल्ली परिवार जो पुलिस का है वो साथ है, और ऐसे कॉलेज के वो स्टूडेंट भी साथ हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यानी आपके साथ पूरा कारवां चल रहा है एक तरीके से। ये बात सर बिल्कुल सच है। और सर ये आप देख भी सकते हैं सर, ये सब जितने भी खड़े बैठे हैं सब कॉलेज के वॉलंटियर हैं और ये डेली आते हैं। इनको इतना लगाव है इन बच्चों से, इतना प्यार है इन बच्चों को, ये प्यार देते हैं बच्चे। ये बच्चे छोटे छोटे गरीब मजदूरों के बच्चे, इनको छोटा सा प्यार चाहिए, और जब इन्हें प्यार मिलेगा ना अच्छा, तो ये बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। अभी इन बच्चों ने नाटक भी तैयार किए, जैसे नशा मुक्ति के ऊपर नाटक तैयार किया। नशा मुक्त समाज बनाने का एक इनका प्रयत्न था। और दूसरा नंबर इन्होंने फिर अभी अपने माँ बाप को भी समझाते हैं, अपने माँ बाप को कि दारू गलत चीज़ है, दारू वगैरह ना पिया करो। माई नेम इज नीलू। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? आई स्टडी इन 4th क्लास। और आपकी परसेंटेज क्या आई थी अभी पढ़ाई में? आपका रिजल्ट कितना आया था? मेरे नंबर आए थे 377 और मेरे परसेंट आए थे 76% नंबर। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? यहाँ पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है यहाँ। माय नेम इज़ रवि। आई स्टडी इन 6th क्लास। मेरे मार्क्स 84 परसेंटेज आए 6th क्लास में। 84%? एस 6th क्लास में। एस सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अजय। आई स्टडी इन 4th क्लास। मेरे 409 नंबर आए हैं और 80% आए। 80%। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? बहुत अच्छा है। आपको लगता है सही जगह पढ़ रहे हो और अच्छा लग रहा है आगे? यस अंकल जी। मैं 5-6 साल से कर रही हूँ टीच, और फर्स्ट से लेकर 7 तक करती थी, लेकिन अभी जस्ट बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो अब 8th क्लास तक हो गया है यहाँ पे। मैं फर्स्ट से लेकर 8 तक भी टीच करती हूँ। बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? बच्चों के अंदर जो क्वालिटी निकल के आ रही है वो आपको कितनी खुशी देती है? मुझे काफ़ी खुशी देती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं जाते थे, और जो बच्चे गांव में स्कूल जाते थे उन्हें कुछ भी नहीं आता था। हमारी क्लास में 5th क्लास में एक नाम है सचिन, वो स्कूल में पढ़ता था अपने गांव में 8th क्लास में, लेकिन यहाँ पर उसे 5th क्लास में डाला, स्कूल जाता है, तो अब उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन गांव में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि गांव में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अंकल ने ऐसी सिचुएशन में दिल्ली जैसी सिटी में होकर बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है, और बच्चे इसमें मेहनत। मैं इस पाठशाला से अक्टूबर से जुड़ी हूँ, और हमारा हर महीने तय होता है कि हम कभी तीसरी से 5वीं लेते हैं, कभी 6ठी से 8वीं में मदद करते हैं। इस महीने मैं 7वीं और 8वीं को देख रही हूँ। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा लगा? आपकी मेहनत कामयाब हुई? बिल्कुल कामयाब हुई। जब मैंने सुना था कि पाठशाला में आऊँगी, तो कहीं ना कहीं हम पहले से सोच लेते हैं कि पाठशाला के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं होगा। यहाँ पे आके देखा कि उन्हें हमसे भी ज़्यादा आता है। हमें उनकी उम्र में जितना आता था शायद हमसे ज़्यादा ही आता है, और जितनी कम सुविधाओं में इन्होंने इतनी जल्दी 1 साल के अंतर में जो बदलाव दिखाया है, ये बहुत आगे जाएंगे। और बच्चों की जो परसेंटेज आ रही है
इसके बाद तो जाहिर सी बात है हर तरफ चर्चा है इसकी, तो इसको कैसे देखते हैं? लाइक इफ़ आई हैव टू से इन इंग्लिश आई से इट्स हाई टाइम। तो ये तो होना ही था, इनकी मेहनत रंग लाई है और अभी इनको बहुत आगे जाना है। बहुत ही अच्छा लगता है, दिन की जितनी भी थकान हो ना, यहाँ पर आ जाओ, बच्चों से मिलो और सारी थकान दूर हो जाती है। नॉलेज किसके पास ज़्यादा है, आपके पास या बच्चों के पास? बच्चों के पास, क्योंकि ना हम तो उन्हें सिर्फ किताबी भाषाओं का ज्ञान देते हैं, वो हमें ज़िंदगी जीने का ज्ञान देते हैं कि इस हालात में वो लोग रहते हैं और उसमें भी एडजस्ट करके वो रहते हैं। लाइक लिटरली रोज़ हमें आके कोई ना कोई कहानी बता रहे होते हैं, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, और हम देखते हैं कि इन्हें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अच्छे से ढंग से रह नहीं रहे, मतलब इतना कुछ सीखने के लिए है ना। इनसे हम्बल रहो, कैसे हर चाहे ज़िंदगी जो भी दिन दिखाओ उसमें रहना सीखो, बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चे।